पूरे देश में यूजीसी को लेकर बवाल मच चुका है। जनरल समाज के जो लोग हैं, जनरल में जो जो जाति के जो लोग आते हैं, लाला जी, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, वो सड़कों पे आ चुके हैं और कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार यानी मोदी जी हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय हम होने नहीं देंगे। लेकिन अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है। अगली सुनवाई जो है वो मार्च में होने वाली। मेरे साथ उत्कर्ष उपाध्याय है, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है उत्कर्ष, यूजीसी कानून को लेकर जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं सभी लोग सड़क पे आ चुके हैं, कह रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है, जो मोदी जी है, जो बीजेपी जो बड़का झूठा पार्टी है, इसका नाम जो है अलग से उद्भेदन कर रहा है लोग। क्या अब मोदी जी जो है अब जनरल कास्ट के जो वोट है अब नहीं ले पाएंगे? पूरे लोग पूरा आकुल हो चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं, अब काला झंडा दिखा रहे हैं, रोडों पे मार्च निकाल रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है? देखिए, वोट का रहा सवाल, तो वोट का तो हम लोग नहीं बता सकते हैं लोग कि लोग मोदी जी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है। रही बात पूरे स्वर्ण समाज की, तो ये कहीं ना कहीं से जो है ये सही नहीं था। ये जितने भी स्वर्ण लोगों के साथ ही जो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। वैसे भी आरक्षण को लेकर जो है वो स्वर्ण समाज जो दबा हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्वर्ण में जो है दबे कुचले लोग नहीं है। स्वर्ण में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में एक वक्त खाने का नहीं है, कैसे भी अपना गुजारा करते हैं, तो वो लोग जो है वो लोग भी दबे खुचे हैं। उन लोग को भी जो है ये आरक्षण का मार उनको मारता है। लेकिन ये रहा कि ये बहुत पुराना जो है ये संविधान में पारित हुआ चीज था, तो इस पे कोई लोग उतना अपना प्रतिक्रिया नहीं देता था। लेकिन ये कहीं से सही नहीं है कि एक समाज का अगर एक पौधा वो अपने संघर्षों से अगर ऊंचा वो अपना कद पा रहा है, तो आप उसको इक्वलिटी के नाम पर जो है आप उसको काट नहीं सकते हैं, आप उस पौधे को काट नहीं सकते हैं। वो भी तब कर रहा है जहां पे उसको आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, वो आरक्षण का शिकार भी हो रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने मेहनत के दम पे, अपने काबिलियत के दम पे जो है सोसाइटी में ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, और उस समय जो है आप लोग उसको काट दे रहे हैं। खैर, ये रहा, ये बीता बात हो गया। अभी का जो बात है, अभी में क्या है कि ये जो यूजीसी कानून जब ये लोग जो लाए कानून को, तो इससे जो है वो स्वर्ण समाज डरा हुआ था। आप सोचिए कि अगर हम जो है हम बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो अगर हम अपने कॉलेज में जाते हैं, मेरा बहुत सारा दोस्त है, मेरा दोस्त है एक गोलू है, गोलू है तो वो ठाकुर है गोलू, तो अगर मेरा गोलू से अपनापन है, अगर वो किसी बात को लेकर अगर हम गोलू को बोल दिए या फिर गोलू हमको बोल दिए, तो अगर ये चीज को कंप्लेन में जाए तो मेरा सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाएगा, मेरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, जो कहीं तक सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे मेरा कैरियर जो है वो हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। तो अभी जो है स्वर्ण समाज में आप देखिएगा तो बहुत ऐसे नेता हैं जो उच्च स्तरीय के नेता हैं, जैसे मनोज तिवारी हो गए, सुधांशु द्विवेदी हो गए, रवि किशन हो गए, या फिर जो है ये कौन सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी में जो है ब्रिजभूषण सिंह हो गए, ये हाँ, तो ये लोग जो है ये लोग भी अभी उतना खुल के विरोध नहीं किया हुआ था इस चीज का, ये लोग जो है चुप था। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को ये चीज लगा कि ये कहीं से जो है एक अन्याय हो रहा है और बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है, इसलिए जो है शायद हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया और हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सब मान्य होता है। क्या लग रहा है उत्कर्ष, अभी भी जो सुनवाई जो है 19 मार्च तक कर दी गई है, अगली सुनवाई जो है 19 मार्च तक की गई है। सभी की नजर जो है जितने भी जनरल कास्ट में जो समाज के जो लोग, सभी की नजर जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिरकार 19 मार्च को क्या कुछ फैसला आने वाला है। तो क्या जनरल कास्ट के जो लोग हैं, जनरल कास्ट में जो समाज के लोग आते हैं, क्या वो लोग उन्होंने आह्वान किया था कि हम 1 फरवरी को जो है हम पूरे देश में बंदी का ऐलान करेंगे और पूरे देश में हम लोग पैदल मार्च करेंगे और घोषणा करेंगे कि ये जो है भाजपा की जो सरकार है, सरकार जो है जनरल कास्ट के साथ अन्याय कर रही है, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, हम लोग को चाहती है। इन्होंने नारा दिया था, मोदी जी नारा दिया था मोदी जी ने कि ना कटेंगे ना छटेंगे, ना बटेंगे, एक साथ रहेंगे। कौन कटेंगे छटेंगे कर रहे हैं, ये कौन कटने छटने की बात हो रही थी पहले। अब क्या हुआ, उस जो नारा के जो बात कर रहे थे मोदी जी, वो नारा क्या हुआ? देखिए, मोदी जी नारा दिए थे सबका साथ सबका विकास, और अभी जो है ये जो कानून आया तो सबका साथ जो है वो टूट
गया, क्योंकि जब आप में हमारे में फ्रिक्शन डाला जाएगा वो भी तब जब इसका जो है ना आप जिक्र कर रहे हैं ना हम जिक्र कर रहे हैं। क्या कोई भी दलित समाज का व्यक्ति ये बोला था कि जो है यूजीसी जैसा कानून को आप पारित कीजिए, या फिर कोई भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति जो है ऐसा किया था क्या? लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप लोग अपना गंदा राजनीति को सेकने के लिए आप जो है अपने ही नारे से आप मुकर गए कि सबका साथ सबका विकास के नारे से आप मुकर गए, और अभी जो है आप जो है सबका साथ और सबका विनाश वाला जो है कार्य कर रहे हैं। रहा बात आपने कहा कि क्या लगता है कि हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन क्या देगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायालय है, न्यायालय जो है वो न्याय के आधार पर चलता है, उसके लिए ना कोई राजा है ना कोई भिखारी है, उसके लिए न्याय जो है एक समान है। तो हमको ये चीज लगता है कि न्यायालय भी ये चीज बखूबी जानता है कि जितना भी स्वर्ण समाज के लोग हैं लोग उनके साथ ये घोर अन्याय हो जाएगा। तो क्या लग रहा है उत्कर्ष से एक पहला ऐसा कानून जो है आया हुआ है, इसमें पूरे विपक्ष के जितने भी सारी पार्टियां हैं सबने जो है चुप्पी बांध रखी है, किसी ने कुछ बोलने का प्रयास नहीं कर रहा है। अब आप भी समझिए उत्कर्ष, अब गुणनखंड समझिए। गुणनखंड ये है कि 100% में से 10% स्वर्ण समाज के लोग आते हैं और 90% जो है वो अन्य ओबीसी एसटी ईसी ओबीसी मतलब एससी एसटी समाज के जो लोग आते हैं। तो कोई भी आपको अगर हम पैसा दें तो आपको 1 रुपया देंगे तो पलिए कितना रुपया लीजिएगा, क्या लीजिएगा? देखिए हमको बस यही चीज समझ में आ रहा है जो आप बोल रहे हैं कि 80% जो है वो लोग जो है ओबीसी एससी एसटी ये लोग से मतलब जो है आते हैं लोग, 10% स्वर्ण समाज के लोग आते हैं। तो आपने एक चीज और सवाल किया कि इस पे कोई भी पार्टी जो है अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो एक चीज आप समझ लीजिए अभिषेक भाई, बिहार का क्षेत्र कोई भी हो, बिहार का कोई भी ऐसा जगह हो वहां जाति की हवा बहती है, और बिहार का राजनीति भी जो है वो जाति फैक्टर पे शुरू होकर जाति पे खत्म हो जाता है। तो पार्टियां जो है वो कंफ्यूज्ड इसलिए है कि उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर हम सच बोल दें तो उससे जो है एक बहुत बड़ा तबका का लोग जो है वो इनके खिलाफ में हो जाए, और उनके खिलाफ में जब हो जाएगा तो उनकी राजनीति जो है ये जात पात की जो है उनको जो कहीं ना कहीं उनको मार दे देगी। इसीलिए लोग बोलने से बच रहे हैं, सच को सच नहीं कह रहे हैं, और हम लोग जो है वो लोग सच को सच कह रहे हैं लोग। और आज भी आप एक चीज देखिएगा कि जो ये समाज के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, उनका एक बयान आया था। और सोचिए कि कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि वो बोलते हैं क्या कि अगर 10% लोग जो हैं इसके खिलाफ में उतरेंगे तो 80% लोग जो हैं इसके सपोर्ट में समर्थन में उतरेंगे। अब जरा सोचिए कि कभी भी जब ईडब्ल्यूएस जब ये मोदी गवर्नमेंट जब लाई ईडब्ल्यूएस, तो उसमें भी है जो बहुत सारे लोग तोड़फोड़ किए, जितने भी सरकारी संपत्तियां थी उनको जो है आगजनी किया गया, उनको क्षतिग्रस्त किया गया। उसमें कोई भी समाज का व्यक्ति ये बोला था क्या ऐसा कि नहीं आप इसको हटाने का कोशिश भी मत कीजिएगा? नहीं ना बोला था ऐसा, नहीं बोला था। लेकिन आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। आज भी आप देख लीजिए, क्या कोई भी बड़ा नेता सवर्ण समाज का ये खुल के बोला है कि नहीं ये गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए? स्वर्ण जो है ना बहुत सहन शक्ति दिए हैं भगवान उसको, बहुत सहता है, इतना सहता है कि पूछिए मत, इतना सहता है कि जितना अगर आपको दे दिया जाए तो उसमें जो है ना आपका मतलब पूरा कलेजा कपकपाने लगेगा, इतना स्वर्ण समाज सहता है। मेरे घर के बगल में का एक लड़का है 2 नंबर से छूट गया। अब सोचिए जिसका 2 नंबर से नीट छूट जाता है और जिसका 100 नंबर कम आता है वो डॉक्टर बन जाता है, और वो जो है अंडा का दुकान करके जो है मार्केट में अंडा बेचता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता है? और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये कानून ला रहा था इस देश के लिए, जहाँ पे एक तब के लोग जो है स्वर्ण समाज के, उनको इतना ना उनको प्रताड़ित किया जाता, उनको इतना ना उनको जो है ये जात पात के जाल में उसको घसीटा जाता है कि उन लोगों का दम निकल जाता। आरजेडी की प्रवक्ता है, वो कहती है कि 75 साल से लोग जो है हम लोग पर शासन करने का काम किए, कानून जो है अच्छा है, होना चाहिए, अब उनका शोषण होगा। यही चीज हम कह रहे थे कि ये जो भी लोग ये बोल रहे हैं ना, ये लोग बेतुका बोल रहे हैं। आप स्वर्ण समाज का लड़का सबको उठा लीजिए, चाहे वो मीडिया के लोग हो, आप लोग तो बांट दिए ना। एक आदमी का हम अभी थोड़ी देर पहले बयान सुन रहे थे, बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट किसका है ये नहीं पता है। अरे भाई, जब तुमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर गलत फैसला देगा तो तुम फिर क्यों उम्मीद करते हो? ये तो वही बात हो गया कि अगर ईवीएम चोर है तो फिर आप नामांकन क्यों डालते हैं?
तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। और रही बात की स्वर्ण की, तो आज भी आप और हम बोलते हैं तो हम यही बात बोलते हैं लोग कि सबका साथ और सबका विकास। हम लोग नहीं छाड़ के चलते लोग, कोई भी स्वर्ण का एक लड़का नहीं बोला होगा जो कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। सब लोग जो है वो कहता है कि देखो भाई आपसी भाईचारा को मत खत्म कीजिए, इस कानून को लाके जो है हम लोग का आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए जो है इस यूजीसी जो बिल है इसको जो है इसको खत्म करिए। तो ये रहा जो ये आरजेडी के जो नेत्री हैं वो अपना बयान दे रही हैं, उनको ये चीज समझ में आ रहा है कि जो ये 80% वाला जो जनसंख्या है ये हमको इससे खुश हो जाएगा। अरे महाराज, किसी को खुश करने के लिए किसी के घर में आग जला दीजिएगा क्या? ये कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर ये सही है तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोलिए पार्टी के कि जो है इस बयान को दें। चलिए, आप उत्कर्ष उपाध्याय जी को सुन रहे थे। मेरा नाम सुकुमार मिश्रा है, आप सिटीजन न्यूज बिहार देख रहे हैं। यूजीसी बिल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट में राय जरूर दें। धन्यवाद सभी का।